प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लॉन्च हुई थी और जनवरी 2026 में कितने साल कंप्लीट हो गए हैं? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2017 को, और 1 जनवरी 2026 को 9 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 1 जनवरी 2017 को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसका पर्पस ये था कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को, और इंश्योर किया जाए उनकी सेफ डिलीवरी, न्यूट्रिशन और मैटरनल वेलबींग। ये कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखिएगा। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर और स्टेट शेयर करते हैं 60:40 का फंडिंग, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर शेयर करते हैं 90:10 की फंडिंग, और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर जो है 100% फंडिंग दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। एलिजिबिलिटी की बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो पहले 2 लिविंग बच्चों के लिए ये जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें दूसरी भी अनिवार्य होना चाहिए कि वो लड़की हो। ठीक है, सेकेंड चाइल्ड मस्ट बी अ गर्ल। और ये एक्सक्लूड करती है उन महिलाओं को जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या पीएसयू के, या रिसीविंग सिमिलर बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें तो पहले बच्चे पे 5,000 रुपए दिया जाता है 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 2 किस्तों में। दूसरा बच्चा होने पे जो लड़की होगी उसके लिए 6,000 रुपए दिया जाता है एक इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो बेनिफिट्स आपको याद रखने हैं। इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो पहला इंस्टॉलमेंट जो है 3,000 रुपए का दिया जाता है जब प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन होता है और एंटीनेटल चेकअप होता है, और दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है 2,000 रुपए का, वो कब दिया जाता है? वो आफ्टर चाइल्ड वैक्सीनेशन अप टू 14 वीक्स दिया जाता है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट्स भी याद रखना है क्या क्या चीजें हैं और कब कब दिया जाता है, किन किन प्रक्रिया को पूरे करने पे ये इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। बेनिफिशियरी रीच और टोटल डिस्बर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बटद्रावा थान आसाम के कौन से फेमस प्रोमिनेंट सेंट से एसोसिएटेड है? तो श्रीमंत शंकर देव जी हैं जिससे एसोसिएटेड है बटरावा धान। और ये क्या है? ये फाउंडर थे एक सारन के नियो वैष्णविज्म के। तो ये एक वैष्णव साइट है बटरावा थान आसाम में। रीडेवलप्ड बटरावा धान का इनॉग्रेशन किया गया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा बोरदुआ विलेज, नागांव जिला, आसाम में। प्रोजेक्ट का पूरा नाम था महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव आविर्भाव क्षेत्र। ये क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस साइट की? तो ये बर्थ प्लेस है श्रीमंत शंकर देव जी की। विजन क्या है प्रोजेक्ट का? तो बटरावा धान को डेवलप करना इनटू वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल एंड कल्चरल टूरिज्म हब। रिलीजियस इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेजर वैष्णवाइट साइट है आसाम की बटरावा धान। श्रीमंत शंकर देव जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1449 में हुआ था, और इनका निधन या मृत्यु हुई थी 1568 में। ये सेंट थे, रिफॉर्मर थे, सोशल थिंकर थे, और रिलीजियस कंट्रीब्यूशन में इन्होंने नियो वैष्णविज्म यानी एक सारन जो ग्रुप है उसको फाउंड किया था। दिसंबर 2025 में कौन से इंस्टीट्यूशंस ने लॉन्च किया है न्यू कोहर्ट प्रोग्राम अंडर इग्नाइट प्रोग्राम? तो ये है आईआईटी दिल्ली, जिन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ लॉन्च किया है न्यू कोहर्ट अंडर इग्नाइट प्रोग्राम। इग्नाइट क्या है? इनोवेशन ग्रोथ एंड नर्चरिंग इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स। भारत के कौन से राज्य ने अप्रूव किया है इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिसंबर 2025 में? तो ये राज्य है गुजरात, जिनके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और गुजरात पहला राज्य बन जाता है ऐसा करने वाला। गुजरात की गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्टैब्लिश किया जाएगा इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गुजरात जो है पहला ऐसा राज्य बना है भारत का जो कि होस्ट करेगा डेडिकेटेड एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑपरेशनल हो गया है 1 जनवरी 2026 से। ऑस्ट्रेलियन टेरिफ लाइंस के लिए इंडियन एक्सपोर्ट्स कब से जीरो ड्यूटी एक्सेस एंजॉय कर सकेंगे? तो 1 जनवरी 2026 से अनाउंस किया गया है कि ऑस्ट्रेलियन टेरिफ लाइंस पे इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है अब जीरो ड्यूटी एक्सेस एंजॉय कर पाएंगे। इसकी जानकारी दी गई थी 29 दिसंबर 2025 को, और ये इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2026 से इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो एंजॉय कर सकेंगे जीरो ड्यूटी एक्सेस सारी की सारी ऑस्ट्रेलियन टेरिफ लाइंस पे। ये कब अनाउंस किया गया है? तो ये 3rd एनिवर्सरी ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की तीसरी एनिवर्सरी, 3rd एनिवर्सरी पे अनाउंस किया गया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था साल 2022 में। अब इससे क्या होगा? इससे बायलैटरल ट्रेड जो है बूस्ट हो सकेगा और मार्केट एक्सेस को एनहांसमेंट मिलेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स के।
दिसंबर 2025 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंटरिम डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल जी हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है एज इंटरिम डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये स्थान ग्रहण करेंगे सदानंद वसंत दाते जी का। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की स्ट्राइक रेंज कितनी है? तो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की जो स्ट्राइक रेंज है वो है 120 किलोमीटर। अभी हाल में ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा में टेस्ट किया है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की डिजाइन अथॉरिटी है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट डीआरडीओ। डेवलप किया गया है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा, और सपोर्टिंग लैब्स रहे हैं डीआरडीएल एंड रिसर्च सेंटर इमारत। टेस्ट कोऑर्डिनेशन की बात करें तो आईटीआर चांदीपुर ओडिशा में इसको टेस्ट किया गया था प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन कौन से इंडिजिनस हेलीकॉप्टर का सिविल वेरिएंट है? तो ये सिविल वेरिएंट है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का। क्या नाम है इनका? ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ये सिविल वर्जन है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसके इंजन हैं ट्विन शक्ति 1H1C इंजन। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है लगभग 5500 किलो का। पैसेंजर कैपेसिटी होगी 14 पैसेंजर्स तक की। स्पीड होगी 285 किलोमीटर पर आवर। रेंज 630 किलोमीटर, और एंड्योरेंस जो होगा वो 3 घंटे 40 मिनट तक का होगा। सर्विस सीलिंग की बात करें तो 6000 मीटर तक सर्विस सीलिंग होगी। प्राइमरी रोल क्या है? वीआईपी ट्रांसपोर्ट, एयर एम्बुलेंस, ऑफशोर ऑपरेशंस एटसेट्रा, ये काम में आएंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल्स में किसने लॉन्च किया है विज एआई पथ एआई स्टेम एंड रोबोटिक्स लैब्स? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, जिन्होंने लॉन्च किया है विज एआई पथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेम और रोबोटिक लैब्स। कहां पे? कर्नाटका में। और इसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी साइएंट फाउंडेशन। दिसंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितनी वैल्यू की डिफेंस प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं? 4666 करोड़ की जो वैल्यू है, ये डिफेंस प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट 1 है प्रोक्यूरमेंट ऑफ CQB कार्बाइंस, जिसकी वैल्यू है 2770 करोड़, और कॉन्ट्रैक्ट 2 है प्रोक्यूरमेंट ऑफ हैवी वेट टॉर्पीडोज, जिसकी वैल्यू है 1896 करोड़। कौन सी रेलवे जोन ने कमीशन किया है इंडिजिनस कवच 4.0 सिस्टम बाजवा अहमदाबाद सेक्शन में? तो वडोदरा डिवीजन है वेस्टर्न रेलवेज का, जिन्होंने कवच 4.0 जो है इंस्टॉल किया है बाजवा या वडोदरा अहमदाबाद सेक्शन गुजरात में, जिसकी लेंथ है 96 किलोमीटर। और फर्स्ट कवच एनेबल ट्रेन है संकल्प फास्ट। दिसंबर 2025 में स्मार्ट सी प्रोजेक्ट के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है एग्रीमेंट? तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इन्होंने साइन किया है स्मार्ट सी प्रोजेक्ट। कौन से प्रोग्राम के अंदर? इंडो कैनेडा कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल R&D प्रोग्राम के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने इंडियन पार्टनर विजय मरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्मार्ट सी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है, जहां पे इलेक्ट्रिक पैसेंजर बोट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत? इंडो कैनेडा कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल R&D प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसमें टेक्नोलॉजी पार्टनर जो है वो होगा एसिल पावर, कनाडा का जो कंपनी है। स्टील फ्लैट प्रोडक्ट के इंपोर्ट्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब तक सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज की है? तो अप्रैल 2028 तक इंपोज की गई है सेफगार्ड ड्यूटी स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इसमें होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, और इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। कौन सी बॉडी ने अप्रूव किया है डेडिकेटेड प्रोजेक्ट गंगा बेसिन में इंडियन स्कीमर्स को कंजर्व करने के लिए? तो ये बॉडी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिन्होंने अप्रूव किया है डेडिकेटेड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर सैंड बार नेस्टिंग बर्ड्स, यानी इंडियन स्कीमर। नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा की एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको हेड किया गया था राजीव कुमार मित्तल जी द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल भी हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अप्रूव किया है डेडिकेटेड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सैंड बार नेस्टिंग बर्ड्स के लिए। और इसमें फोकस स्पीशीज जो होगी वो होगी इंडियन स्कीमर, ठीक है, जिनका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। और कौन कौन सी स्पीशीज कवर की गई हैं? तो सैंड बार नेस्टिंग अविफोना, कॉम्प्लीमेंट्स वर्क ऑन डॉल्फिन, फिश और टर्टल्स। रिवर बेसिन कौन सी है? गंगा बेसिन।
गंगा बेसिन की जो रिवर्स कवर की गई हैं वो है चंबल रिवर और लोअर गंगा। राज्य कौन से कवर किए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है कवर किया जाएगा इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अप्रूवल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो है डेडिकेटेड कंजर्वेशन इंडियन स्कीमर्स के लिए लॉन्च किया गया है। एक्टिविटी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे होंगी लगभग, तो बिजनौर जो नरोरा में है उत्तर प्रदेश में, और प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे नई एक्टिविटी लोकेशंस जो है विटनेस की जाएंगी। नेचर ऑफ इनिशिएटिव क्या है, तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अभी फॉना फोकस्ड प्रोजेक्ट है नेशनल मिशन क्लीन गंगा का। ठीक है, तो इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा रिवर्स कौन कौन से कवर किए गए हैं और कौन कौन सी स्टेट्स कवर की गई हैं, बस। ठीक है, रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट और सरफेस लेटर मेल सर्विसेज इंडिया पोस्ट ने कब से डिसकंटिन्यू किया है, तो 1 जनवरी 2026 से इंडिया पोस्ट ने डिसकंटिन्यू किया है रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट, आउटवर्ड स्मॉल पैकेट, सरफेस लेटर मेल और एसएएल लेटर मेल। तो ये 4 चीजें डिसकंटिन्यू की गई हैं इंडियन पोस्ट द्वारा। दिसंबर 2025 में साउथ पोल में स्की करने वाली यंगेस्ट इंडियन कौन बनी है, तो काम्या कार्तिकेयन है, जिनकी उम्र 18 वर्ष की है और ये मुंबई महाराष्ट्र से आती हैं और इन्होंने स्की किया है साउथ पोल में। ऐसा करने वाली वो यंगेस्ट इंडियन बनी है, सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। 27 दिसंबर 2025 को काम्या कार्तिकेयन जी, जो कि 18 वर्ष की हैं, इन्होंने साउथ पोल में स्कीइंग की थी। इसके बाद ये यंगेस्ट इंडियन और सेकेंड यंगेस्ट विमेन बन गई हैं वर्ल्ड में जो कि साउथ पोल में स्कीइंग की है। ठीक है, इनके मेजर अचीवमेंट की बात करें तो 2019 में ये यंगेस्ट गर्ल बनी थी माउंट अकानकागुआ को स्केल करने के लिए, जो कि अर्जेंटीना में है। और फिर 2023 में एक और मेजर अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया था, ये यंगेस्ट इंडियन बनी थी माउंट एवरेस्ट को नेपाल साइड से एसेंट करने वाली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट से काम्या कार्तिकेयन जी के। कौन सी ब्रिटिश इंडियन कॉमेडियन और ऑथर को अवार्ड किया गया है डेमहुड किंग चार्ल्स थर्ड न्यू ईयर ऑनर्स 2026 में, तो ये है मीरा सयाल जी। मीरा सयाल जी जो है ये ब्रिटिश इंडियन है और ये कॉमेडियन, एक्ट्रेस और ऑथर हैं जिनको सम्मानित किया गया है डेमहुड से। ठीक है, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है, रविंद्र कुमार अग्रवाल जी हैं, जो कि नए सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, और ये स्थान ग्रहण करेंगे आशुतोष अग्निहोत्री जी का। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के नए डायरेक्टर जनरल होंगे लव अग्रवाल जी, और ये स्थान ग्रहण करेंगे अजय भादु जी का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखिएगा।